साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। भूते ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। एक प्रश्न है कि गीता के संदर्भ में रात्रि का प्रवेश काल और दिन का प्रवेश काल क्या है? बृहद ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विषय में पश्चिमी और भारतीय विचारधारा में क्या अंतर है? हमें भी ये समझाएं, दो अव्यक्त कौन कौन है? भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, प्राणियों का वही विशाल समूह जो ब्रह्मा के पहले वाले दिन में था, रात्रि के प्रारंभ होने पर अपनी अनिच्छा के उपरांत विलीन हो जाता है और फिर दिन के प्रारंभ होने से फिर बाहर आ जाता है। यहाँ दो विचार हैं। अनेक पश्चिमी लोगों को बहुत आपत्तिजनक लग सकता है, पर विज्ञान इसे मानने के लिए विवश करता है, फिर भी वो इसे कठिन पाते हैं। यह विचार भूतग्राम का है। ब्रह्मांडीय अस्तित्व एवं समग्र प्राणियों का समग्र विश्व ये वही है। अस्तित्व में आते हैं और पुनः उसी मूल स्थिति में लौट जाते हैं। कब? ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में। भगवान कृष्ण अवशः शब्द का प्रयोग करते हैं। यह बहुत कठिन शब्द है। इसका अर्थ है जिसकी चलती नहीं, अनिच्छा के बाद भी कल्पांत होता है, तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में चले जाते हैं। जैसे नींद आती है तो नींद से इतने विवश हो जाते हैं कि काम छोड़कर सो जाते हैं। जीव भी ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। यह काम प्रकृति के द्वारा किया जाता है, हमारे अव्यक्त के द्वारा, बिना हमारे परामर्श के। इसे ही अवशः कहा जाता है। एक बात समझने की है, भाग्य भोग अवशः ही होता है। मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य को अवशः ही कर देता है, किसी की चलती नहीं है। प्रकृति उसे विवश कर देती है। हम इस विषय में विवश हैं। सूर्य अपने विलय एवं प्रलंबन के विषय में विवश है। इस विषय में हम सभी विवश हैं। जैसे हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। व्यक्ति को संसार में फेंक दिया जाता है, हमें फिर इधर उधर घुमाया जाता है। कुछ स्वयं की इच्छा शक्ति अवश्य है, हम इधर उधर बल लगाते हैं, लेकिन प्रधानतः हम अपनी स्वतंत्रता कदापि व्यक्त नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे बस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अवशः शब्द का अर्थ है विवस्था पूर्वक। प्राणी इस जगत में विवस्था पूर्वक आते हैं और इस जगत से विवस्था पूर्वक जाते हैं। यही विचार पश्चिम के अनेक लोग को पसंद नहीं आता, लेकिन यथार्थ है कि हम अवशः हैं। हम इस विषय में योजना नहीं बना सकते। हम कुछ बातों पर नियोजन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बातों में नहीं। रामकृष्ण परमहंस बोले, हम उस गाय की भांति हैं जो 30 फुट रस्सी के द्वारा खूंटे से बंधी हुई है। उस 30 फुट के घेरे में गाय चरने, घूमने, लेटे रहने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके पर यह कदापि स्वतंत्र नहीं है। ग्वाला ही उसे आकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। अतः स्वतंत्रता और आवश्यकता हमारे जीवन में साथ साथ चलती है। अवशः का एक अर्थ यह हुआ कि कुछ स्वतंत्रता पर अधिक नहीं, यह बात सीमित है। दूसरा विचार जो आज की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में है, वह यह है कि वही प्राणी बार बार प्रत्येक बृहद ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में या प्रत्येक सृष्टि में व्यक्त होते हैं। पश्चिम के अनेक लोग कहते हैं कि पुनरावृत्ति का यह विचार हिंदू विचार है। यह कि प्रत्येक बात वही है, पहले के चक्र में भी थी, लेकिन वो यह नहीं समझते कि करोड़ों करोड़ वर्ष के अस्तित्व में एक के बारे में विचार कर रहे हैं। आप फिर मूल स्थिति में चले जाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। क्यों आप सोचते हैं कि फिर से वही बात है? यह समझने के लिए हम यहाँ नहीं होते। अब तो दो तकनीकी शब्द है, विकास और संकोच। यह अनंत काल से चला रहा है। सृजनात्मकता का तत्व कहाँ है? अस्तित्व के उस असीम विचार में सृजनात्मकता के छोटे क्षेत्र हैं जो मैं और आप अनुभव करते हैं। यथार्थ प्रकृति में यह वही सृजन शक्ति है जो सृजन की बार बार पुनरावृत्ति करती है, लेकिन यह इतने दीर्घ काल की पुनरावृत्ति है कि हम यह नहीं जानते कि यह एक पुनरावृत्ति है, यह चलती रहती है। यही भाषा है, हमें अपना जीवन बार बार क्यों दोहराना पड़ता है? पश्चिम में लोग प्रश्न करते हैं, परंतु आप कोई भी उत्तर खोज नहीं सकते जब तक आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि हर बार एक नई बात हो रही है। यह ताश के पत्तों सा है, सबको मिलकर बराबर खिलाड़ियों में बांटते हैं, नई बात कहते हैं। अस्तित्व एक संपूर्णता है। अभी यह अव्यक्त अवस्था में है, विकास से करोड़ों वर्ष बाद व्यक्त अवस्था में आती है, फिर वापस चली जाती है। यह भूमिका निभाता है, फिर चला जाता है। कुछ नए के बारे में क्या है? ये सब नए जैसे प्रतीत होते हैं, पर हैं सब वही। हम वही देख सकते हैं। जीवन एक पुनरावृत्ति है। वही सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करना, नाश्ता लेना, काम पर जाना, दोपहर भोजन, फिर काम से वापस घर आना, भोजन लेना और फिर अंत में सो जाना। वही दिन प्रतिदिन की पुनरावृत्ति दोहराते हैं।
इसमें हम सबों को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जब यह ब्रह्मांडीय अस्तित्व में घटित होता है हम कुछ बुरा अनुभव करते हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है यह भूतग्राम बार बार अभिव्यक्ति में आता है। करोड़ों वर्ष बाद पूरा ब्रह्मांड अव्यक्त स्थिति में लौट जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के समय जब सभी गतिविधियों को समेटने का समय होता है। दिन में ब्रह्मा की पूर्ण सक्रियता से सृष्टि चलती है, रात के समय ब्रह्मा समेट लेते हैं, सृष्टि उसमें लौट जाती है। रात में अवश्य हमारा कोई बस नहीं चलता, हम असहाय हैं, पूरा ब्रह्मांड असहाय है, वह आता है और जाता है और फिर भोर होने पर व्यक्त होने लगता है, विकास प्रारंभ होता है। यह ब्रह्मांड की प्रकृति है। आधुनिक ग्रह विज्ञान में यह एक विचार है, जब दूसरी सृष्टि होती है तो क्या यह सृष्टि मौलिक है? वो इसे मौलिक बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जितना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं पर एक सीमित स्थिति में ही मौलिक बन सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्नताएं सृष्टि की व्यवस्था है, लेकिन स्थूल रूप में पूर्णता वही वस्तुएं आ और जा रही है, वही अव्यक्त व्यक्त हो रहा है, फिर अव्यक्त में चला जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने अव्यक्त की बात की थी। प्रलय के समय ब्रह्मांड विलीन होता है और जिसमें से वापस लौटता है, लेकिन वह दूसरा अव्यक्त भी है। पर वह दूसरा अव्यक्त की प्रकृति नहीं, वह शुद्ध चेतना है, अर्थात परमात्मा परब्रह्म। यह अव्यक्त की दूसरी श्रेणी है जिसे आधुनिक ग्रह विज्ञान नहीं समझता, नहीं मानता अथवा उसकी जरूरत अनुभव नहीं करता। वेदांत में इस अव्यक्त की बात करते हैं जो कि ब्रह्म है, पूर्ण है, सनातन है, जो समय के अधीन नहीं है। ब्रह्म और माया, अव्यक्त माया यही सामान्य शब्द है। माया के कारण यही अव्यक्त व्यक्त बन जाता है। जिसे हम यहाँ पर देखते हैं वह व्यक्त ब्रह्मा, यही माया उसे वापस ले लेती है। ये सब निर्धारित अवधि के हैं, लेकिन दूसरा अव्यक्त समय के पर है। भगवान पहले बता चुके हैं, परिवर्तन विहीन, सर्वव्यापी, स्थित, स्व और नित्य है। बस ब्रह्मा के सोते समय सब खत्म और ब्रह्मा के जागते समय सब शुरू। जैसे आदमी सोता है तो जग के सारे काम भूल कर सोता है, लेकिन जहाँ से सारे काम भूले गए थे वहीं से सारे काम फिर शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मा के सोते समय व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सुसुप्ति होती है जीव की। मतलब ब्रह्मा के पार जब जाएंगे, परमात्मा में जाएंगे, तब मुक्ति है। जैसे मान ले रात में सोए, चाहे कोई मर गया है, जी गया है, चाहे जितनी परेशानी है, नींद के समय सब गायब हो जाती है। पर जैसे ही आप सोकर उठते हैं वहीं से जीवन शुरू होता है। जहाँ हम कल थे, जहाँ छोड़ा था, वही परेशानी, वही तनाव। इसलिए जागरण से अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं। जो परमात्मा की धारणा बना लेते हैं वो ब्रह्मा के रात और दिन के पार चले जाते हैं, अन्यथा अवश्य स्थिति बनी रहती है।